मत करो ने अभिमान मनवा। भाव होता है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति शांतस्य कृतं सुख। भगवान से युक्त होने के लिए क्या करे? 3 साधन बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पादसेवनम। एक तो स्मरण, दूसरा श्रवण और तीसरा कीर्तन। श्रवण करे तो श्रद्धा पूर्वक, कीर्तन करे तो कपट छोड़कर, और स्मरण करे तो संसार का विस्मरण हो जावे, तब मृत्यु का भय छूटता है। मृत्यु का भय बताया और बाद में भगवान शिव की वेदों का सार बताया, और वेदों का सार बताते बताते सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को तत्व ज्ञान की कथा बताते हैं। हे राजन, मैं जैसा हूं, मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान मेरे अनुग्रह से तुमसे हो। भगवान के अनुग्रह के बगैर भगवान को नहीं जाना सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कली काल में जो करना है तो कलियुग केवल नाम आधारा, जपत जपत उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर भय पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, जपत जपत उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, जपत जपत उतरे भव पारा। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक ज्ञान की कथा सुना रहे हैं। कहा कि कली काल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। कली काल में जो करना है तो भगवान की कथा और भगवान का नाम, हरि स्मरण करो, हरि संकीर्तन करो। ये करने से जीव मात्र की मुक्ति होगी। त्रेता में लोग ध्यान करते थे, सतयुग में पूजा अर्चन करते थे, द्वापर में हवन होम करते थे, और कली काल में मनुष्य को टाइम मिलेगा नहीं। इसलिए कली काल में करने का है तो भगवान का जप करो। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा,
सुमीरा सुमीरा उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। मंगल भवनय मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारे। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। ओ कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीरा सुमीरा उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। सुमीरा सुमीरा उतरे भव पारा। सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। भगवान संबंधी ज्ञान की ज्ञानोपदेश किया। राजा ने पूरा संसार का जो ये माया का जो विवरण था वो हट गया। महाराज सुखदेव जी ने ऐसा ज्ञानोपदेश किया कि इस जगत में पहले तो कुछ था ही नहीं। जगत पूरा वैसे पानी में ही था, पूरी धरती में कुछ नहीं था। आदि नारायण शेष सैया के ऊपर सोते थे, उनका नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा हुआ। और ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ आया, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूं। कस्तवम कोहम, मैं कौन हूं। इतना जो मालूम पड़ जावे तो जीवन का उद्धार हो जावे। मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है और कहां जाने का लक्ष्य है। ब्रह्मा जी ने ज्ञानोपदेश भगवान ने किया। भगवान की कृपा से 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मजीव को हो गया और ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का आरंभ किया। मनु और शत्रुपा के साथ वैवाहिक कार्य ब्रह्मा जी ने करवाया और उनकी मनु और शत्रुपा की जो पीढ़ियां हैं उसमें हम भी हैं। आइए अब दक्ष महाराज की कथा आती है, भगवान शिव और भवानी की कथा आती है। एक दिन बात त्रेता युग का समय की है। भगवान शंकर दंडकारण्य में गए हैं, अगस्त महाराज के आश्रम में गए थे। वहां से आए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान महादेव पार्वती भवानी को लेकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त महाराज का आश्रम में गए। तब तुलसीदास जी ने कहा कि साथ में संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता जगदम्बा साथ में गई। अगस्त महाराज के आश्रम में गए तो अगस्त महाराज उनका स्वागत किया, भाव विभोर हो गया और भगवान चंद्रशेखर महादेव का चरणों में गिरकर कहा कि हे प्रभु, आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहो प्रभु, मैं आपका क्या कार्य करूं। भगवान ने कहा कि हे अगस्त महाराज, मुझे राम कथा सुनाओ। राम कथा सुनने में महादेव बैठ गए, भवानी बैठ गए, लेकिन भवानी का मन कथा में नहीं बैठा। नहीं बैठा तो तुलसीदास जी ने कथा पूरी हुई, बाद में भवानी का नाम कैंसल कर दिया। राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनि महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनि महेश परम सुख माने। भगवान शिव ने राम कथा सुनी
माँ भवानी ने सुनी नहीं और भगवान महादेव और भवानी दोनों कुंभज अगस्त ऋषि के आश्रम से निकले तो दंडकारण्य में भगवान राम जी का दर्शन हो गया। राम जी का दर्शन होते ही महादेव जय हो, सच्चिदानंद जय हो, वैसे कहकर नमस्कार करने लगा। भवानी ने पूछा कि प्रभु आप किसको नमस्कार कर रहे हो? देवी, जिनकी कथा हम अगस्त महाराज के आश्रम में सुनकर आ रहे हैं वो हमारे परमात्मा राम अखिल ब्रह्मांड नायक मनुष्य का रूप लेकर अभी लीला कर रहे हैं। भवानी ने सोचा कि दो भाई है राम और लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण सीते सीते कहकर जंगल में झाड़वाओ वृक्षों को पूछ रहे हैं, सीता ने देखा है, सीता ने देखा है। माँ भवानी को आश्चर्य हुआ कि ये भगवान ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो कामी मानस का काम है। भगवान शिव को कहा कि प्रभु आप जो मुझे अनुमति दे